विदेश मंत्री और तमाम जो बड़े नेता है वो वहां पे उनकी अगवानी के लिए मौजूद थे। भारत और फ्रांस के रिश्तों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर आज के दिन को इस समारोह को देखा जा सकता है। अजय, ये दृश्य सामान्य नहीं है, ये सांस्कृतिक शोभा यात्रा है। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए सांस्कृतिक संबंधों की प्रगाढ़ता का प्रतीक, उसकी यात्रा है। ये दो विश्व मित्रों के एक साथ मिलने और दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की शोभा यात्रा है। ये ऐसे दृश्य हैं जिन पर केवल फ्रांस और भारत की निगाहें नहीं हैं, बल्कि समूचा विश्व इन दृश्यों को देख रहा है कि कैसे दो महाशक्तियां, भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और फ्रांस जो कि यूरोजोन की एक बड़ी महाशक्ति है, कैसे दोनों नेता सहज तरीके से, सरल तरीके से रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए कैसे जन समुदाय है उनका स्वागत कर रहा है। एक झलक पाने के लिए कैसे समूचा जयपुर उमड़ पड़ा है, ये देख रहे हैं। रात्रि में और भी खूबसूरत जगमगाता जयपुर, वहां की सड़कें, वहां के प्रतिष्ठान लोगों के हुजूम से भरे हुए और इस शोभा यात्रा का गवाह बनने की कोशिश करते हुए अपने मोबाइल कैमरों में इस ऐतिहासिक तस्वीर को कैद करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि ये न भूतो न भविष्यति, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं जयपुर के शहर में। इससे पहले अहमदाबाद ने दो राष्ट्र नेताओं को देखा, शिंजो आबे और डोनाल्ड ट्रंप को। जयपुर ने ऐसा कभी नहीं देखा। पहली बार जयपुर को यह दृश्य दिखाई दे रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष को लेकर के गणतंत्र दिवस परेड से पहले सांस्कृतिक शोभा यात्रा का हिस्सा बनने के लिए वहां के नागरिकों के साथ रूबरू हुए हैं। ये भारत है, ये भारत की विविधता है, ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, ये भारत का विश्वास है जिसमें हम विरासत और विकास को एक साथ ले जाकर के अपने नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग पर बढ़ावा देना चाहते हैं। सांस्कृतिक धरोहर से शुरुआत करते हुए आज हम बात विकास की भी करेंगे। जब यात्रा खत्म होगी इस हेरिटेज रोड शो की, तो हम बात करेंगे विकास के उन मुद्दों पर जो दोनों देशों के संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हम बात करेंगे उन वैश्विक मुद्दों की जो नई दिशा देंगे संपूर्ण विश्व को। हम बात करेंगे उन संबंधों की, हम बात करेंगे उस नए युग की जहां पर ये दोनों ही राष्ट्र और भी ज्यादा करीब होते हुए दिखाई देंगे। स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को, बर्लिन, हर कोई देख रहा है कि ये दोनों नेता क्या कुछ करते हैं। और बड़ी बात, अमृतपाल सिंह जुड़े हुए हवा महल से, जहां पर इस शोभा यात्रा का समापन होगा। अमृत, क्या कुछ देख पा रहे हैं इन दृश्यों में? हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब है क्या, पूरी दुनिया के लिए ये अभूतपूर्व तस्वीरें जो हैं उनका मतलब है क्या, ये समझाएं हमारे दर्शकों को। अमृतपाल सिंह, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये दृश्य वाकई अभूतपूर्व हैं, ऐतिहासिक हैं। किस तरह से विश्व के दो बड़े नेता एक साथ जयपुर में इस वक्त मौजूद, और भारत का भविष्य, चाहे वो डिफेंस की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में सांस्कृतिक संबंधों की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के संबंध लगातार समृद्ध होते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं। आप हमें सुन पा रहे हैं अमृत? हाँ, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आपको आपकी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अमृत, इन तस्वीरों को जरा हमें समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से जयपुर की सड़कों पर विश्व के दो दिग्गज नेता एक साथ देख रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं, और लोग भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कैसे देखा जाए विश्व की दो शक्तियां एक साथ? विश्व की दो शक्तियां एक साथ तो हैं ही जयपुर की सड़कों पर लोगों की आवाज सुन रहे हैं आप पीछे। हजूम जो उमड़ा है इस गुलाबी शहर की सड़कों पर, उनमें उनकी आवाज में जो बुलंदी है, वो कल जब मैक्रोन साहब कर्तव्य पथ पर बैठेंगे और स्टेट की जो मिलिट्री माइट होती है या भारत की है या भारत की ऑफिशियल कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफिशियल वर्जन उसका होता है,